हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट आप लोगों के चल ही रहे हैं और सेमेस्टर 1 के आई थिंक 10 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। सेमेस्टर 3 के 14 दिसंबर तक चलेंगे। अब वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है कि अगर कुछ डेट एक्सटेंशन एसओएल करता है तो उसका एसएमएस या इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अब ये जो इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं, इसमें बच्चों को अभी भी काफ़ी दिक्कतें पेश हो रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका पोर्टल किसी भी तरीके से लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है, सम टाइम क्या होता है, पासवर्ड एकदम ठीक होता है, आप भूलते भी नहीं हो पासवर्ड। क्या होता है, एक बार लॉगिन हो गया, 2 बार भी हो गया, 3 बार भी हो गया, लेकिन चौथी या पांचवी बार आप लॉगिन करने जाते हो अलग अलग दिनों में तो उस पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो पाता चीज़ें। तो एक बार पासवर्ड रीसेट करो। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको वहाँ अपनी लॉगिन आईडी डालनी होगी। काफ़ी बच्चे लॉगिन आईडी की जगह अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं। आपको लॉगिन आईडी डालनी है जो एसओएल की तरफ से रिसीव हुई है, और अगर रिसीव नहीं हुई तो जो भी फॉर्मेट हमने बताया हुआ है उस फॉर्मेट में आपको लॉगिन आईडी डालनी है, और आपकी ईमेल पर फिर रीसेट लिंक आएगा। उस लिंक से जाके आपको पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड आप रीसेट कर दोगे, देन यू कैन लॉग इन टू योर पोर्टल। अब क्या है, काफ़ी स्टूडेंट को कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, और उसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्या ये इंटरनल असेसमेंट देना बहुत ज़रूरी है? अगर किसी ने नहीं दिया तो क्या होगा? देखो, इंटरनल असेसमेंट की वेटेज 70% है। 70% नहीं है, सॉरी, 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। टोटल आपकी जो वेटेज होती है वो 180 मार्क्स की होती है। इसमें 90 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है और ये 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। अब आप खुद समझ जाओ कि आपकी वेटेज कितनी ज़्यादा है इंटरनल असेसमेंट की। अगर आपने इसको नहीं दिया या आपके मार्क्स कम आ गए तो ये ऑब्वियस सी बात है भाई, आपकी परसेंटेज पर फ़र्क पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात पूछना कि सर क्या ये मैंडेटरी है? बिल्कुल मैं ये कहूँगा मैंडेटरी है, क्योंकि एक बात ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपने ये नहीं दिया बिल्कुल भी तो आपके 70 में से 0 मार्क्स हो गए। ठीक है, और आप 90 आउट ऑफ 90 भी ले आए थ्योरी एग्जाम में तो 180 में से आपकी कितनी वेटेज बन रही है? आप खुद इसमें अंदाजा लगा सकते हो। 180 में से नहीं, सॉरी, 160 में से 160 में से 90 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो कितने परसेंटेज मार्क्स हैं? ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये मार्क्स आपके ऐड होते हैं थ्योरी मार्क्स के साथ, और उसको ऐड होने के बाद ही आपके फाइनल मार्कशीट जो आती है उसमें मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए ये देना बहुत मैंडेटरी है। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर इसकी एक्चुअल वो क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? देखो, पासिंग क्राइटेरिया कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी 40% पासिंग क्राइटेरिया, इंटरनल असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है फिलहाल। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम आ गए हैं, 40 आ गए हैं, 35 आ गए हैं, दोनों अटेम्प्ट उन्होंने दे दिए हैं, उसके बावजूद भी मार्क्स कम है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर मार्क्स कम आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। कुछ तो स्कोर आ गया आपका, बट वो स्कोर आपको एड ऑन करा जाएगा आपके थ्योरी एग्जाम में, तो आप क्लियर कर जाओगे। बट मेक श्योर थ्योरी एग्जाम पर आप अपना फोकस शिफ्ट कर दो। ये इंटरनल असेसमेंट हो गया, बस देने के बाद इसको खत्म करो, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये हो गया, दैट्स इट। अब थ्योरी एग्जाम पर फोकस कीजिए। अब काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिल रहा है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाय 1, दोनों अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसओएल को स्क्रीनशॉट के साथ ईमेल भेजिए कि ऐसा प्रॉब्लम हमारे पोर्टल में हो रहा है। नहीं हो रहा रिप्लाई वहाँ से तो प्लीज़ कैंपस विजिट कीजिए। दूसरी बात, बच्चों की कंप्लेन ये आ रही थी कि सर मेरा टाइम अपने आप ही खत्म हो जाता है। लाइक अभी मैं इंटरनल असेसमेंट कर रही हूँ तो 15 मिनट बाकी होते हैं, बट वो 15 मिनट पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? भाई देखो, ऐसी सिचुएशन में एक तो ये है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि ऐसा एक दो नहीं, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया ऐसा हुआ होगा। पर इसके लिए क्या है जी, आप एसओएल कैंपस को प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए वाया ईमेल और बाय विजिटिंग देयर। उनको ये बात आप बताओगे तो ही वो लोग ये बात समझेंगे। अदरवाइज एक दो बच्चा ईमेल करेगा तो एसओएल को यही लगेगा कि बच्चे की खुद की गलती से ये चीज़ें हुई हैं। अगर मल्टीपल स्टूडेंट जिनके साथ भी एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हुई है कि पोर्टल समय से पहले अपने आप बंद हो जाता है, तो प्लीज़ आप एसओएल को ईमेल करके या फिजिकली वहाँ विजिट करके बताइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, कई बार इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ की वजह से भी पोर्टल बंद हो जाता है। देखो, जो ये पोर्टल प्रज्ञान पोर्टल है, इसमें कुछ चीज़ें साफ-साफ बताई जा रही हैं कि ये जो आपकी इंटरनल असेसमेंट की वेबसाइट है, इसका जब ये वेबसाइट खुली हुई है, तो आपको इसके दौरान कोई दूसरा ब्राउज़र नहीं खोलना है, ऊपर नोटिफ़िकेशन टॉगल ऑन नहीं करना है, ये नहीं देखना है कि व्हाट्सएप पर कोई मुझे सॉल्यूशन भेज रहा है या नहीं। कुल मिलाकर ये है, आपके फ़ोन की स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपका वो विंडो नहीं हटनी चाहिए कुल मिलाकर। पेज को रिफ्रेश मत करो, उसमें जो फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। अगर लैपटॉप से दे रहे हो कोई भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश मत कीजिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उस विंडो में छेड़छाड़ हो रही है आपके, आप उस विंडो में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने आप ही पोर्टल बंद कर देगा एसओएल, और ब्लॉक कर देगा आपका पोर्टल। फिर वो जितने क्वेश्चंस आपने किए होंगे वो अपने आप ही सबमिट हो जाएँगे। ठीक है, ये चीज़ बताई गई थी, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी।
अभी कुछ दिन पहले वीडियो में, आई रियली डोंट नो कि वो वीडियोस आपने देखी है या नहीं देखी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपका टाइम से पहले असेसमेंट ओवर हो गया। लेकिन अगर ये रीज़न नहीं है, आप बिल्कुल एथिकली सारी चीज़ें कर रहे हो, उसके बावजूद ये दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कोशिश करो स्क्रीनशॉट लेने की, और कोशिश करो कि आप जब असेसमेंट कर रहे हो तो अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, जस्ट फॉर द पर्पज़ कि अगर कोई दिक्कत हो उस रिकॉर्डिंग में, तो आप एसओएल को ये रिकॉर्डिंग दिखा सको कि मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, मैंने कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं करी थी। और मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से एग्री हूँ कि प्रज्ञान पोर्टल काफ़ी अच्छा पोर्टल है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया शुरू में ही कि एक अटेम्प्ट मिल रहा है, तो उसके लिए आप ईमेल वगैरह डालो। और काफ़ी स्टूडेंट को अलग-अलग विंडोज़ आती हैं शो, मतलब प्रॉब्लम अलग-अलग तरह की है दोस्त, एक तरह की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों का लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद ब्लैंक पेज शो होता है, वो डेस्कटॉप मोड में ट्राई करें, नहीं होता फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे डिवाइस से ट्राई करें, नहीं हो रहा प्रॉब्लम सॉल्व, भाई कैंपस विजिट कीजिए। या फिर कुछ और, आप लॉन्च पे क्लिक करते हो, कुछ और ही विंडो ओपन हो जाती है, एरर शो हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, पॉपअप ब्लॉक शो हो जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो पहले तो मेक श्योर कि जो भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, तो जिस भी ब्राउज़र में आप अपना इंटरनल असेसमेंट कर रहे हो, उसके सारे टैब क्लोज़ कर दो। अगर पॉसिबल हो तो उसकी हिस्ट्री या कुकीज़ सब कुछ डिलीट कर दो, फिर ट्राई करो। नहीं हो रहा तब भी तो फिर एसओएल कैंपस का दरवाज़ा खटखटाओ। यही कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और हाँ, आपका जो ये लॉगिन पोर्टल है, प्रज्ञान पोर्टल, ये एक टाइम पर एक ही डिवाइस में लॉगिन कीजिए, इसको मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं कीजिए। वो अलाउड नहीं करता कि आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करोगे। और पासवर्ड रीसेट करते रहिए अपना, अगर लॉगिन की दिक्कत आ रही है तो पासवर्ड रीसेट रेगुलर इंटरवल पर करते रहिए। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो मैं डिस्कस करने आया था आज की इस वीडियो में। थैंक यू।